हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो अब तो आपके एग्ज़ाम्स में बहुत कम टाइम बचे हुए हैं और इसलिए आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा। तो आपके जो 12th का एग्ज़ाम है उसमें समरी काफ़ी पूछता है, 5 नंबर के क्वेश्चन पूछते हैं। तो अगर आप समरी जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कॉपी कलम उठा के ज़रूर बैठिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसको नोट करके रख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसका हम लाइन बाय लाइन समझते हैं। सबसे पहले तो लिखा हुआ है कि माई ग्रैंड मदर हाउस, इसका मतलब होता है कि मेरी दादी माँ का घर। चलिए ये इसको लिखा गया है कमला दास के द्वारा, तो पढ़ते हैं ज़रा। The poem My Grandmother's House has been composed by an Indian poetess कमला दास। पहले लाइन में लिखा हुआ है कि जो माई ग्रैंड मदर्स हाउस है वो हमारी भारतीय कवित्री कमला दास के द्वारा लिखा गया है। इन दिस पोएम द पोएटेस कमला दास डिस्क्राइब्ड कंडीशन ऑफ हर ग्रैंड मदर्स हाउस एंड हर आउन लाइफ। इस कविता में हमारी भारतीय कवित्री कमला दास अपनी दादी के घर के बारे में और अपने जीवन के बारे में वर्णन की है, चित्रण की है। ये जो आप फ़ोटो देख रहे हैं वो इनके दादी जी का फ़ोटो है। कमाल के हैं ना, समझिए। हर ग्रैंड मदर्स इज़ नो मोर, अब उनकी दादी नहीं है इस दुनिया में, अब वो मर चुकी हैं। सी विजिट्स द हाउस वेयर सी हैज स्पेंट हर चाइल्डहुड विथ हर ग्रैंड मदर्स, वो अपने दादी माँ के घर पर गई हैं मिलने के लिए, उनके घर को देखने के लिए। उनकी दादी तो अब नहीं है, लेकिन वो अपनी दादी के घर को देखना चाहती हैं जहाँ पर उन्होंने अपनी पूरी जीवन बिताई। पूरी जीवन तो नहीं कह सकते हैं, उन्होंने अपना बचपन वहाँ पे बिताया था। सी रिसीव्ड सो मच लव देयर व्हेन हर ग्रैंड मदर्स वाज अलाइव, उन्होंने वहाँ पे काफ़ी प्रेम पाया, काफ़ी उनको वहाँ पे स्नेह मिला अपनी दादी से, जो कि इसमें उन्होंने बताया है। जब वो जिंदा थी तो इनकी दादी ने काफ़ी इनको प्रेम दिया था और जब भी वो वहाँ पे जाती हैं तो उनकी वही प्रेम झलक दिखाई देता है। नाउ सी फील्स लॉनली इन द अब्सेंस ऑफ हर ग्रैंड मदर्स, अब वो जो हैं अपनी दादी के अभाव में वहाँ पे बहुत अकेलापन महसूस करती हैं। वो वहाँ पे जाती हैं तो काफ़ी अकेलापन महसूस करती हैं, क्योंकि अब वो दादी उनकी नहीं रही जो कभी बचपन में उन्हें प्यार किया करती थी। सी डजंट गेट लव फ्रॉम एनी वन एज मच एज हर ग्रैंड मदर, वो इस कविता में बताना चाहती हैं या बता रही हैं कि जिस तरह से उनकी दादी उनको प्रेम करती थी, प्यार करती थी, दुलारती थी, उस तरह से आज तक किसी ने भी उनको प्रेम नहीं किया। वो बताना चाहती हैं कि उनके दादी की बराबरी कोई नहीं कर सकता है जितना वो प्रेम करती थी। नाउ द कंडीशन ऑफ द हाउस दैट द एयर इज़ फियरफुल, अब जहाँ पे दादी रहती थी वो जो घर है वो पूरी तरह से डरावना हो चुका है। द स्नैक्स आर मूविंग, वहाँ पे सांप इधर उधर घूमते हैं। द साइलेंस प्रिवेल्स, वहाँ पे पूरी तरह से सन्नाटा हो चुका है, पूरी तरह से शांति हो चुका है, कोई भी वहाँ पे अब नहीं रहता है। सी वांट्स टू पट दिस डार्कनेस रूल एंड सेफली रिकोलेक्टेड इन हर बेडरूम फ्रॉम मेमोरी ऑफ द पेस्ट, वो बताना चाहती हैं कि मैं जब दादी के घर में गई तो मुझे वहाँ पे सांप घूमते हुए नज़र आए, मुझे वो जो घर था काफ़ी डरावना लग रहा था, वो पूरी तरह से अंधेरापन हो चुका था, उसमें किसी प्रकार की कोई खुशहाली, कोई किरण नहीं थी। तो मैं अपनी दादी को वहाँ पे याद कर रही थी और उस अंधेरे को ही मैं चाहती हूँ कि उस अंधेरे को ही सिमट कर अपने घर ले जाऊँ और अपने घर में जो मेरा बेडरूम है उसके कोने में मैं कहीं रख दूँ उस अंधेरेपन को, और जब जब मैं उसे देखूँ तब तक मुझे मेरी दादी की याद आए। लास्ट में लिखा हुआ है, लास्टली वी कैन से दिस इज़ एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम इन विच द पोएटेस हैज़ डिस्क्राइब्ड हर चाइल्डहुड। सबसे पहले यहाँ पे वो बता रही हैं कि लास्ट में वो बता रही हैं कि ये जो कविता है वो उनका ऑटोबायोग्राफिकल है, उनकी आत्मकथा है, जिसमें उन्होंने अपने बारे में और अपनी दादी के बारे में वर्णन किया है, जहाँ पे उन्होंने बचपन बिताया था और जहाँ पे उन्हें काफ़ी प्यार मिला था, काफ़ी स्नेह मिला था। नो डाउट दिस पोएम इज़ वेरी सेंसिटिव एंड हार्ट टचिंग पोएम, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो कविता है वो पूरी तरह से सेंसिटिव है और हमारे दिल को छू लेने वाली कविता है।
आपके घर में भी कभी कभी जो दादी रहती है, जो नानी रहती है, उनके पास बैठना, उनके पास खाना, उनसे कहानियाँ सुनना हमें काफ़ी खूबसूरत लगता है। वो नज़ारा जब हम दादी के पास बैठते हैं, काफ़ी प्रेम मिलता है, हमें काफ़ी स्नेह मिलता है। माँ तो प्रेम करती ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो दादी होती हैं, जो नानी होती हैं, उनका प्रेम, उनका दुलार, उनका जो स्नेह है वो हमें काफ़ी अच्छा लगता है। जैसे आपको हम बता दें कि जब हम छोटे होते हैं तो दादी, दादा या जो भी मम्मी हैं वो अगर 1 रुपया 2 रुपया हमें दे देती थी तो वो हमें काफ़ी अच्छा लगता था। ऐसा लगता था कि दुनिया की सारी खुशी मिल गई। 1 रुपया लेके हम लोग बहुत खुश होते थे, 8 आना लेके बहुत खुश होते थे। लेकिन आज बड़े हो जाने के बाद जब हमें काफ़ी पैसे मिलते हैं, फिर भी हमें उतनी खुशी नहीं होती है जितनी हमें बचपन में वो 1 रुपये 1 सिक्के से होती थी। तो इस चैप्टर में ये अपनी दादी के बारे में वर्णन की है कि इनकी दादी जो है वो अब इस दुनिया में नहीं है, और वो बताना चाहती हैं कि मेरी दादी मुझे बहुत प्रेम करती थी और आज तक मेरी दादी के जैसा मुझे कोई भी प्यार नहीं कर पाया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही समरी के साथ। तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे।